नमस्कार दोस्तों, आर्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सिलेबस कट ऑफ और वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आप पहला अपनी बात कर लेते हैं वैकेंसी के ऊपर। भाई एक बारी मतलब कौन सी वैकेंसी आया कर रहे हैं। तो भाई सेक्शन ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है। जो मेन वैकेंसी मैं वो बता देता हूँ अपने एक बारी। अकाउंटेंट की कई प्रकार की वैकेंसियाँ, मतलब कई प्रकार के कहने का मतलब है, जिस तरह डिपार्टमेंट अगर चेंज हो गया तो उसकी क्वालिफिकेशन भी चेंज कर देते हैं। मतलब प्रत्येक डिपार्टमेंट के अलग अलग क्वालिफिकेशन, ठीक है। अकाउंटेंट की, डिविजनल अकाउंटेंट की अब तक बता दी। ऑडिटर की भाई, ठीक है। ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर की भी आती है और जूनियर ऑडिटर की भी आती है। सीनियर और जूनियर दोनों भी होती है और ऑडिटर की भी होती है, ठीक है। फिर अकाउंट क्लर्क, सीनियर अकाउंट क्लर्क, और भाई यूडीसी, एलडीसी, ये मैन वैकेंसी। इसके अलावा भी बहुत सारी, मतलब लगभग 59 से और 100 तक कैटेगरी थी। मतलब इतनी प्रकार की वैकेंसी थी, आप मान लो लगभग तकरीबन 41 प्रकार की थी अपना पिछली बार वैकेंसी। तो और आप अगर पता करोगे तो डीए, सेक्शन ऑफिसर और अकाउंटेंट बहुत ही मतलब गजब गजब की पोस्ट हैं। जो बच्चे 56 स्थान की तरफ भाग रहे हैं उन्हें मतलब क्यों मैक्सिमम, मतलब मैंने पिछली बार पता चला था कॉमर्स में ऐसी ऐसी वैकेंसी भी आऊँ, मतलब उसके बाद मैंने तैयारी करनी शुरू करी थी। नहीं तो पता ही कौन था, मतलब आप तो इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर, टैक्सेशन, एक्साइज ये वगैरह इनकी मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा था। लेकिन फिर कॉमर्स की तरफ देखा तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है। और इसमें आप मतलब अगर मतलब 56 स्थान में 90% आप जोर लगाओ जितना अपना सिलेक्शन होगा, तो और 20% जोर लगाने में अपना सिलेक्शन हो जाए। भाई इतना फर्क है, मतलब रियलिटी में इतना फर्क है। वैसे तो कोई कुछ भी बोले जाओ, मतलब यो मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपने। भाई इतना कम एफर्ट लगा के भी आप बढ़िया पोस्ट ले इसका, मतलब मैंने 30% एफर्ट लगाए होंगे मतलब टोटल, और मैंने सेक्शन ऑफिसर मिल गई। मतलब 30 के 40 लगा दिए चलो मान लो मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब 56 स्थान की बजाय अगर किसी के ठीक ठाक नंबर है तो भाई कॉमर्स पर लगा रहा होगा तो उसमें बहुत अच्छी वैकेंसी मिल सके आराम से, ठीक है। ये आप देख लेते हैं भाई, भाई कितनी पोस्ट किसकी कितनी आई। तो देखो दोस्तों, लगभग 320 के आसपास पिछली बार पोस्ट खाली गई थी। मतलब जो पिछली वैकेंसी आई थी 1296 में, उनमें से 320 के आसपास तो पिछली खाली है। और जो आगे होंगी वो मतलब अभी तक कोई कुछ भी बोले जाओ किसी ने नहीं पता भाई कितनी वैकेंसी आऊंगी। ये मैं आपने कुछ भी कहा भाई इतनी आऊंगी, सारी तैयारी कर लो। पिछली बार 100 वैकेंसी थी एलडीसी की, ईडब्ल्यूएस की मैक्सिमम। तो उसकी कट ऑफ लगभग 57 या 56 इतने के आसपास लगी थी। वो 4 गुना था, मतलब 4 टाइम्स था। तो अगली बार 10 टाइम है, तो मान लो 10 टाइम है, तो अगर किसी की वैकेंसी 1 की 100 के आसपास आ गई तो मान लो सबका सिलेक्शन ऑलमोस्ट, मतलब सबका नाम आ जाएगा, तैयारी करने वाले बंदे हैं ठीक ठाक, ठीक है। मतलब 50 तक भी आ इसका लिस्ट भाई, उससे कम भी आ इसका, मतलब 50 मान के चलो। और ये आगे देख लेते हैं बस सिलेबस। देखो भाई सिलेबस वैसे तो 33 सब्जेक्ट दे रखे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ओवरलैप है। मतलब आप सब्जेक्ट के अंदर पॉइंट देखोगे तो मतलब आपस में कई मैच होते मिलेंगे आपने। तो मैं मतलब मोटा मोटा अपना बता देता हूँ। देखो आपने 3 प्रकार की तो अकाउंटिंग होगी थी, 4 प्रकार की देखी वैसे, फाइनेंशियल, कॉस्ट मैनेजमेंट और कॉरपोरेट। कॉरपोरेट में वो कंपनी के बारे में आ गया, वो कंपनी के बारे में आप 2-3 अलग अलग जगह से भी पढ़ाएंगे उसने, ठीक है। फिर बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो एक ही, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये होगी। बिजनेस मैनेजमेंट हो गया अपना। कंप्यूटर एप्लीकेशन आऊगा, एक यूज ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस आऊगा, और एक अपना कंप्यूटर लगता है 10 नंबर का है। तो आप तीनों ने इंक्लूड करके कंप्यूटर मान लिया इसने, और एक सब्जेक्ट के तौर पर इसने अच्छी तरीके कर लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा टैली वगैरह का अलग देख लेंगे पिछली बारी और उससे पिछली बारी, उन दोनों में टैली का कुछ भी खास पर्सन आएगा नहीं। लेकिन मतलब अगर ठीक ठाक तैयारी होती तो आप इसने भी आगे मतलब कुछ पर्सन, मतलब जिस तरह कुछ एमसीक्यू लगा लें, 100-50 एमसीक्यू, ताकि अगर कुछ आ भी जावे तो मतलब आप मतलब बिल्कुल ना छूटे, ऐसा ना रहे, ठीक है। मार्केटिंग होगी भाई, मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। और बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया और बिजनेस इन्वायरमेंट, 3 अलग अलग टॉपिक ये दे रखे हैं। तो ये भी इसने एक कॉमन टॉपिक का तौर पर कर लें, तीनों ने एक मान के, ठीक है। बिजनेस स्टैट्स में मेन मीडियन मोड वगैरह होंगे। मतलब इसके कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जो मतलब बार बार पेपर में, मेन मीडियन मोड एक इसका इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो ये भी करने के हैं भाई, मतलब ये तो करने के हैं, जरूरी करने पड़ेंगे तो ठीक है। और ये लाज लाज और एक्ट, ये दोनों करने पड़ेंगे। जो मतलब इसमें कुछ सेक्शन भी पूछ रखे थे पिछली बार ही, उस तो पिछली बार का तो सेक्शन पूछ रखा था, लेकिन लास्ट जो है था थ्योरेटिकल जिसमें पूछ रखा था 70 नंबर का बताया अपने मैंने अब तक, उसमें जरूर पूछ रखे सेक्शन भाई। वो सेक्शन भी अब मतलब देखने पड़ेंगे अपने, लगभग 15 के आसपास एक्ट हैं ये। और फिर इनकम टैक्स और जीएसटी और इंश्योरेंस अपना यो है मैन सिलेबस। इसमें एक ऑडिटिंग और जोड़ देते हैं आप, ठीक है। सिलेबस से दोस्तों आप इसे पीडीएफ है पूरी, इसमें आप आराम से देख लो, इसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा ही वाइड दे रखा, जो भी अपने बी कॉम एम कॉम में जितने भी सब्जेक्ट थे, जो भी एमडीयू केयूके और जीजेयू, तीनों का कुल सिलेबस था नहीं जो सारा बी कॉम एम कॉम वो सारा इसमें इसके अंदर दे दिया, ठीक है। तो इतना करने की मैंने कुछ जरूरत लगती को नहीं, मतलब जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, मेरी स्ट्रेटजी इतनी थी भाई। जो +1 और +2 की बुक है, पहला मैंने वो करी थी, उनमें जितने भी एमसीक्यू थे वो सारे करे थे। फिर बी कॉम की थी अपनी, मैंने एम कॉम की भी फोन करी बल्कि, और उसका अलावा कुछ जिस तरह जीएसटी हो गया और इंश्योरेंस हो गया, ये थोड़े अलग तक करे थे मैंने, एक मतलब अलग पीडीएफ नोट्स वगैरह थे। मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी भाई, जिस तरह कोई भी एक टॉपिक ले लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ले लिया, मैंने क्या करा था, जिस तरह +1 की बुक ले ली एफ की, वो पूरी कर ली और उसके एमसीक्यू लगा ली सारे, मतलब पर चैप्टर। सेम +2 की करी और उसके एमसीक्यू लगा ली। उसके बाद फिर मैंने बीकॉम की करी, और उसके बाद फिर मैं जो भी यूट्यूब जितने भी यूट्यूब चैनल है लगभग सब पर जो KVS NVS जितने भी थे इनके सबके एमसीक्यू लगा लिए थे भाई, PYQ जो भी थी, जो मतलब पिछले साल हम आए थे। तो मैंने यह स्ट्रेटजी बनाई थी। और कंप्यूटर का भी सेम मैंने लगभग यूट्यूब का यूज करा था सारा, और लाभ सिंह नैन की अपना जो किताब थी वो पढ़ी थी, लाभ सिंह नैन की सर की, मतलब काफी अच्छी, मतलब HSC से रिलेटेड अच्छी किताब है। वैसे मैंने दूसरे पेपर आज लगा दिए वो नहीं, मैंने सिर्फ HSC के दिए भाई। इतना में मतलब मेरे भाई लगभग 76 ठीक थे मेरे ख्याल से मेंस में, और मेरा काम हो गया था भाई, एसओ में हो गया था। तो मैं तो आपने भी ऐसा सलाह दूंगा भाई, सिलेबस में पूरा करके चलो, जिस तरह +1 की सारी बुक पूरी कर दो, फिर +2 की सारी बुक पूरी कर दो, फिर आपने बीकॉम की तरफ देखो, या जो मैंने +1 +2 मानते कौन, जिस तरह जीएसटी जो पुरानी बुक्स थी उनमें मेरी अहम था कौन जीएसटी, और इंश्योरेंस भी इतना डीपली कौन था, मतलब थोड़ा इंश्योरेंस और इनकम टैक्स, ये मैंने लगता है नोट्स भी बनाए थे इनके और अलग तक पढ़े भी थे। तो आप भी अपने हिसाब से देख लियो किस तरह करोगे। और वैसे ही मैं चैनल पर ये लगभग चीज़ें करवाऊंगा, जो भी अपना सिलेबस है, जो मतलब मन लगेगा, जो इंपॉर्टेंट है, मैं मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से करवाऊंगा भाई।